वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की एनर्जीज को और यहाँ की एनर्जीज को क्लीन कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आपकी हीलिंग के लिए थैंक यू सो वेरी मच। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जब भी हम स्पिरिट गाइड की रीडिंग है तो हम लेते हैं इन कार्ड्स में से 2 मैसेजेस, इनकी चैनल मैसेजेस में से हम 2 मैसेजेस लेते हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको ये बात नहीं पता होगी, इस मैसेज के आधार पर ही होगी आपकी रीडिंग, यानी कि ये मैसेज बेस रहेगा आपकी रीडिंग का। और जो ही मैसेज आएगा उसमें से जो रेजोनेट उसको ले लीजिएगा, जो ना उसको जाने दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी हेल्प के लिए, थैंक यू सो वेरी मच आपकी हीलिंग के लिए। आई एम योर प्रोटेक्टर। मुझे लग रहा था कि आर्चेंजल माइकल की तरफ से ही मैसेज आएगा और वही हुआ। तो आर्चेंजल माइकल की तरफ से मैसेज है आई एम योर प्रोटेक्टर, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब क्या बात है आगे वो देखते हैं रीडिंग में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिट गाइड्स, आपके यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सन का मैसेज है। ओके, तो ये जो मैसेज हैं ये टैरो के जो मेजर अरकानास हैं उसमें से है, तो आपके लिए आया है सन। दोनों ही मैसेज बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। आई एम योर प्रोटेक्टर का मैसेज आप चुन सकते हैं, सन का मैसेज चुन सकते हैं। गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आज की रीडिंग के लिए यहाँ पर आर्चेंजल माइकल ने यही गाइड किया है कि इस कार्ड के डेक में से सबसे पहले मैसेज लिए जाएं। तो देखते हैं आपकी स्पिरिट गाइड और आर्चेंजल माइकल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए आर्चेंजल माइकल, और आप क्या गाइड करना चाहते हैं। सपोर्ट। ओके, आपके लिए पहला मैसेज है सपोर्ट का। बहुत ही सुंदर कार्ड लगता है ये कार्ड, मुझे हमेशा ही बहुत इंस्पायर करता है आगे बढ़ते रहने के लिए, क्योंकि डिवाइन वर्ड के साथ में हमारा जो भी कनेक्शन है वो इसी चीज़ के ऊपर आधारित है। जब वो हमें सपोर्ट करते हैं, जब वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हम तभी अपने फेथ में रह सकते हैं या हम कोई काम कर सकते हैं जब हमें सपोर्ट मिलता है, हमें प्रोटेक्शन मिलता है डिवाइन वर्ड से। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है आर्चेंजल माइकल की तरफ से, आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से, स्पिरिचुअल आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम है उनकी तरफ से, कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर वो आपके प्रोटेक्टर भी हैं। यानी कि आपको सपोर्ट भी किया जा रहा है, आपको गाइड भी किया जा रहा है। इसलिए बिल्कुल भी उदास, परेशान, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मैनिफेस्टेशन, तो आपके मैनिफेस्टेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके मैनिफेस्टेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक भी आर्चेंजल माइकल का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चेंजल माइकल, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर आप फेथ में हैं अपने, इसलिए भी यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। तो जब भी आप अपने फेथ में होते हैं और जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने फेथ में रहें, तो वो डिवाइन के साथ आपके कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इस रीडिंग के बाद एक रीडिंग आएगी, आज या कल में ही आ सकती है, आप वो देखिएगा। पहली बार वो रीडिंग कर रही हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए, और जो मैसेजेस उसमें भी रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो जाने दीजिएगा। तो यहाँ पर आर्चेंजल माइकल आपसे अगेन ये आपको डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं। इसलिए आप प्रेयरफुलनेस के साथ आगे बढ़िए, खुशी खुशी आगे बढ़िए। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको हीलिंग भी भेज रही है, जो मुझे इस मैसेज के द्वारा समझ में आ रहा है कि आपको जो भी हीलिंग की ज़रूरत है, जो भी प्लैनेटरी आपको सपोर्ट चाहिए, वो भी आपको मिल रहा है। यानी कि हर दिशा को, हर सिचुएशन को, हर घटना को आपके लिए बेनिफिशियल बनाया जा रहा है या बनाया गया है। इसलिए आपको अपने मैनिफेस्टेशन को करने में संदेह नहीं करना है। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन एक ही तरीके से नहीं होता है, बहुत तरीकों से हो सकता है। इसलिए किसी एक तरीके में आपको स्टक रहने की या किसी एक ढर्रे पर आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। ट्रुथ और इंटीग्रिटी, माय गॉड, ये मैसेज तो इतने दिनों से
इतने दिनों से ये मैसेज आ रहा है। आपको आर्चएंजल माइकल इसलिए भी सपोर्ट और गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम, क्योंकि आप अपनी ट्रूथ और इंटीग्रिटी में हैं, आप अपने सत्य में हैं, आप वही काम कर रहे हैं या आपको करने चाहिए जो सही है। यानी कि सही को आपको यहाँ पर सही पर फोकस करना चाहिए, सही चीज़ों की तरफ आपको जाना चाहिए, सही चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और अगर आप कर रहे हैं डेफिनेटली, तो ही वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं और आपको सत्य का ही साथ देना है। जैसे कि इस एंजल को यहाँ पर बहुत सारे एंजल बेबी ही परेशान कर रहे हैं। कई बार हमारी कम्युनिटी में या फिर हमारे ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं, हमारे साथ में ऐसे लोग होते हैं जो हमारे मैनिफेस्टेशंस को पूरा होते हुए नहीं देख सकते या फिर उस सपोर्ट को वो नहीं देते हैं। तो आपको वो सपोर्ट तब मिलता है जब आप अपनी ट्रूथ और इंटीग्रिटी में होते हैं। बेशक हो सकता है इस वक्त लोग आपको या तो बहुत परेशान कर रहे हो या आप कई ऐसी सिचुएशंस में फंसे हुए हों जहां पर आपको परेशानी महसूस हो रही हो। तो आर्चएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि जो सही है उसी पर आपको फोकस करना है, किसी भी तरह के टेंट्रम में, तकलीफों में और कहानियों के अंदर आपको नहीं फंसना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चएंजल माइकल। कितने सुंदर मैसेजेस हैं। पता नहीं आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, पर मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और बहुत दिनों बाद मैं ये रीडिंग्स कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फॉरगिवनेस, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसा है जिससे कि आर्चएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आपको सपोर्ट भी कर रही है आपकी स्पिरिट गाइड और स्पिरिचुअल टीम। और आपकी स्पिरिट गाइड हो सकता है आर्चएंजल माइकल हो या फिर आपके गार्जियन एंजल हो। तो यहाँ पर आपसे सभी कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस आपके लिए की है। फॉरगिवनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपने हार्ट को हील करना होता है, अपने ट्रुथ को देखना होता है। कई बार हम लोगों के दिल को हर्ट करते हैं, हमें नहीं पता। जैसे मैं आपको ये मैसेजेस दे रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन किस मैसेज से हर्ट हो जाएगा। तो फॉरगिवनेस ज़रूरी है। आप लोगों को माफ़ कीजिए और लोग आपको माफ़ करेंगे। माफ़ी लेना और देना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जब आपको कुछ डोर क्लोज करने होते हैं, आपको कुछ लोगों की सत्य पता होता है, आपको ट्रुथ पता होता है, लेकिन आप फिर भी लोगों को माफ़ करना चूज़ कीजिए। हो सकता है कुछ सिचुएशंस में आपको अपने दिल पे पत्थर रखना पड़े या आपको पड़ जाए कि आपको पत्थर रखना पड़ रहा हो कि ऐसा भी लोग कर सकते हैं, मेरे अपने लोग ऐसा कर सकते हैं, मेरी कम्युनिटी के लोग ऐसा कर सकते हैं, मेरे साथ के लोग ऐसा कर सकते हैं, आपके साथ के लोग ऐसा कर सकते हैं, इसलिए ही वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके साथ के लोग, आपकी कम्युनिटी के या फैमिली के, आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं आपके साथ में, क्योंकि कोई तो है जो ऐसा कर रहा है जिससे आप परेशान हैं और आप ट्रूथ और इंटीग्रिटी को चूज कर रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में। तो माफ़ी ज़रूरी है, खुद को भी माफ़ करना है। जब आपको ये लगता है कि आप अपनी ट्रूथ और इंटीग्रिटी के अंदर हैं, आप सही को फॉलो कर रहे हैं, आपके मन के अंदर सब चीज़ें सत्य हैं और आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो उसका गिल्ट अपने अंदर नहीं लाना है। सत्य की कीमत जो होती है हमें अदा करनी ही पड़ती है, हमें चुकानी ही पड़ती है। जब भी हम अपने पाथ पे होते हैं, जब भी हम सच्चे होते हैं, तो हमें झूठा साबित किया जाता है, झूठा साबित करने की पूरी कोशिश की जाती है या फिर हमें गिराने की कोशिश की जाती है, हमारे सच को बदलने की कोशिश की जाती है। तो माफ़ कीजिए ऐसे लोगों को जो जानते ही नहीं कि आपसे प्यार करना कैसे है, आपकी रिस्पेक्ट करनी कैसे है, आपको आपके साथ कैसे चलना है। चाहे वो आपके कोवर्कर हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स, फैमिली हो, आपके कोई भी लोग हों, ए टू जेड कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। सेल्फ एक्सेप्टेंस जरूरी है, पहले खुद को एक्सेप्ट करना जरूरी है। आपके प्रोटेक्टर यहाँ पर आर्चएंजल माइकल इसलिए ही है क्योंकि आप अपनी ट्रूथ और इंटीग्रिटी में हैं। आप अपनी कमियों को यहाँ पर जो भी हो रही हैं, आप अपनी डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं और अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी कमियों के साथ। अपने आप को भी आप माफ कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो आपको करने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि किस तरह से आप आगे बढ़ते हुए अपनी और भी ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो फिर वहां से थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ये भी आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो आपकी किसी भी न्यू बिगनिंग में आपको बहुत, ये भी आर्चएंजल माइकल का ही वैसे कार्ड है। यहाँ पे एक सोर्ड होती है, वो भी आर्चएंजल माइकल की एनर्जी ही मानी जाती है। तो यहाँ पर एक सोर्ड है, तो ये आर्चएंजल माइकल की ही एनर्जी से, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि ट्रुथ की हमें कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार जो ताज होता है ना, जो क्राउन होता है, वो हमें एक जिम्मेवारियों के साथ मिलता है और साथ ही साथ उन जिम्मेवारियों के साथ कभी कभी हमें कुछ लोगों का बुरा बनना पड़ता है, कभी कभी हमें कुछ हार्श डिसीजंस लाइफ में लेने पड़ते हैं। तो उसमें कोई घबराना नहीं है, उसमें अपने आप को माफ करते जाइए, क्योंकि कभी कभी अपने भले के लिए, दूसरों के भले के लिए या अपने डिवाइन पाथ पे रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ चुनना पड़ता है। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पे कार्ड है और यहाँ पे कार्ड है हर्मिट का। तो आपको यहाँ पे लगातार रोशनी दी जा रही है, आपको लगातार रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि आपका क्या सत्य है और किस सत्य पाथ पर आपको आगे बढ़ना है, उसको फॉलो कीजिए। ट्रुथ और इंटीग्रिटी का कार्ड है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पर है आपके लिए चीजों को एनालाइज करने की एनर्जीज, अपने सत्य को पहचानने की एनर्जीज। अगेन ये आपके स्पिरिट गाइड की
एनर्जीज हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर एक उस सिचुएशन में जहां पर आपको कोई न्यू बिगनिंग करनी है, चाहे वो आपके लिए कितनी भी मुश्किल हो। अपनी ट्रूथ और इंटीग्रिटी में रहना, लोगों को माफ करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप लाइफ में लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। जब आप खाली होते हैं, जब आप बोझों तले दबे नहीं होते, किसी भी तरह के पास्ट के बोझों के तले, गुस्से के बोझों के तले, या फिर किसी से बदला लेना है, रिवेंज के बोझों तले, आप जब बोझों तले नहीं दबे होते, पत्थर अपने ऊपर आपने नहीं रख रखे होते, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ना है तो ये जरूरी है कि आपको अपनी सिचुएशन को एनालाइज करते रहना और अपने सत्य को पहचानना जरूरी है, और खुली एनर्जी में जाना जरूरी है। कुछ लोगों के लिए किसी जगह पर मौजूद रहना जरूरी है। ओके, तो आपके लिए किसी जगह पर मौजूद रहना भी जरूरी है। द मैजिशियन, डेफिनेटली ट्रूथ और इंटीग्रिटी में आता है मैजिशियन का कार्ड। दोनों यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो आपके लिए चीजें बदल रही हैं, क्योंकि आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड एनर्जी में जा रही है। आपके मैनिफेस्टेशन के लिए आपका बैलेंस होना जरूरी है। जैसे ही मैं ये कहूंगी वैसे ही लोग कहीं ना कहीं शुरू कर देते हैं बैलेंस को खराब करना। तो कोई बात नहीं, वो उनका काम है, आप अपना काम कीजिए। लोग आपका बैलेंस खराब करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, गिरने में कोई बुराई नहीं है, गिर के ना उठने में बुराई है। गिरिए जरूर। लोग गिरा रहे हैं तो डेफिनेटली आप गिर ही जाएंगे। गिरिए, उठिए और चल दीजिए। फिर गिराएंगे, फिर गिरिए, उठिए, चल दीजिए। चलते रहने का नाम जिंदगी है, रुकने रहने का नाम नहीं है। क्योंकि जहां आप रुक गए वहां पे पानी खराब हो गया, वहां पे बदबू हो गई इस पानी में, उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर तो किसी भी ऐसी चीज की हमें जरूरत नहीं है जहां पर ग्रोथ नहीं है, जहां पर गति नहीं है। अगर आप अपने आप को किसी भी ऐसी जगह पर पा रहे हैं जहां पर गति नहीं है, वहां पर आप अपने सच को फॉलो कर रहे हैं। आप क्या वास्तव में ही अपने दिल से सच्चे हैं, अपनी आत्मा से सच्चे हैं, या फिर आप इतने झूठों के जाल में फंस गए हैं कि आप ना तो खुद को माफ कर पा रहे हैं, ना आप दूसरों को माफ कर पा रहे हैं। ये आपको देखने की जरूरत है कि आपको किस सिचुएशन में और किस तरह के मैसेजेस यहाँ पे रेजोनेट करते हुए अपने साथ दिखाई देते हैं। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर मेजर अरकाना का कार्ड है, नंबर 1 कार्ड है। तो अगेन ट्रूथ और इंटीग्रिटी की बात करता है कार्ड, और एक बैलेंस में आने की बात करता है। आपको सभी चीजों को एक समान दृष्टि से देखना होगा। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि जो ईश्वर का है वही नीचे है, इसलिए माफ भी करना जरूरी है। सब में ईश्वर का अंश देखना जरूरी है। साथ ही साथ कुछ चीजों में ना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। अगर आप बहुत इमोशनल रहते हैं, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी से आते हैं, कोई भी कार्ड इमोशनल एनर्जी से नहीं आता। आपके प्रैक्टिकल एनर्जी को सपोर्ट करेंगे यहाँ पे आपके आर्चेंजल्स, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो चाहते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिकल एनर्जीज के साथ में कनेक्ट रहें। 9 ऑफ सोर्ड, और ये देखिए अगेन वही बात है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अपने आप को प्रोटेक्ट करके हमें चलना ही होता है। आप जिस सिचुएशन में हैं, आपको ये पता है कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको दुनिया के लिए बहुत कुछ बैलेंस करना है। दुनिया में रहते हुए दुनिया के लिए आपको खुद को बैलेंस करना है, ये भी चीज आप जानते हैं। और आप इस काम को करने में बहुत ही महारथी हैं। आप महारत रखते हैं कि आप खुद को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अच्छा बैलेंस करना जानते हैं, या चीजों के लिए आप फ्लेक्सिबल हैं सभी सिचुएशंस के लिए। लेकिन साथ ही साथ आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो आपको ये भी समझना होगा कि एंजाइटी में आपको नहीं जाना। अगेन, जब हम अपने सच में नहीं होते तो हमारे लिए ये स्लीपलेस नाइटें होती हैं, ये रातें होती हैं। अगर आप परेशान हैं किसी बात से, तो आपको यहाँ पे लोगों को माफ करने की ज़रूरत है, और आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको जो चीज़ें परेशान कर रही हैं वो वास्तव में परेशानी का कारण है भी या नहीं है। क्योंकि जब ये कार्ड आता है ना, ये डेफिनेटली ये कार्ड ये कहता है कि आप बहुत ही हाई एंजाइटी के अंदर हैं। लेकिन ये एंजाइटी आपको क्यों हो रही है, इस चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये अननेसेसरी की एंजाइटी की बात करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिट गाइड्स। What was the most exciting thing that happened to you in the past week? तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या हुई है पास्ट वीक में, वो आप देखिए। और आपको किस चीज की, कौन सी चीजें आपको एक्साइट करती हैं, कौन सी चीजें आपको उत्साही बनाती हैं, किन चीजों को करने में आपका मन लगता है। और वैसे ये आपके लिए कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी हो सकता है जो कि आपको एक्साइटमेंट देता हो। ओके, 2 कार्ड हैं यहाँ पे। ये कार्ड कहता है व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लाइड एंड व्हाई। ट्रूथ और इंटीग्रिटी के साथ ही आ गया है लाई का कार्ड। तो यहाँ पर आपने किस चीज के लिए झूठ बोला है और क्यों बोला है, वो कौन सा आखिरी समय था जब आपको झूठ बोलने की जरूरत पड़ी और क्यों पड़ी। आपकी ट्रूथ और इंटीग्रिटी क्या कहती है, आपको खुद को भी माफ करने की जरूरत है। अगर आपने
खुद कहीं कुछ झूठ बोले हैं, या फिर आप बोलते जा रहे हैं, खुद को एक झूठ का जामा पहनाकर आप चल रहे हैं, कुछ चीज़ों की आप सच्चाई नहीं देखना चाहते, कुछ चीज़ों में आप प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं लेना चाहते, तो आपको देखना होगा आप प्रोटेक्टेड हैं। आप जो भी डिसीजन लेना चाहें लाइफ के लिए, स्पेसिफिकली अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड हैं। डिस्क्राइब वन टाइम यू हैव हेल्प समवन फील बेटर व्हेन दे वर अपसेट। तो आपने किसी को अगर मदद करने में अगर कोई अपसेट था और आपने, यानी कि किसी का मूड खराब था और आपने उसको मदद की है सही महसूस करने में, तो वो क्या थी, वो मदद क्या थी, किस तरह से आपने किसी को मदद की थी और किस तरह से आप किसी को सपोर्ट करते हैं। दुनिया में आप वैसा ही सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसा कि आप दूसरों के लिए करते हैं, यानी कि जो भी आप दूसरों के रास्ते में डालते हैं अपने रास्ते में आएगा ही आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के लिए बहुत कर रहे होते हैं पर लोग डिजर्व नहीं करते, तो आपको ये देखना होगा कहीं आप ऐसे लोगों के लिए तो नहीं कर रहे जो आपकी एनर्जी को लीच करते रहते हैं, हमेशा आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करते रहते हैं। और आपको ये जानने और समझने की ज़रूरत है कि आपको किसी सिचुएशन में रहने के लिए क्यों अपने ट्रुथ को फॉलो नहीं करना है, क्यों आपको झूठ बोलना है और किस लिए आप झूठ बोलते हैं। तो इस चीज़ को आपने समझना है, अपनी लाइफ के बारे में यहाँ पे कुछ समझना है और कुछ नई शुरुआत करनी है, खुद को माफ़ करके। एंजाइटी में नहीं रहना है, आप जहाँ से चाहें वहीं से अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। बस जब भी आप शुरुआत करने की सोचते हैं या जब आप शुरुआत करते हैं तो बस उस बात को फॉलो करते रहना होता है। डेफिनेटली उसमें अड़चनें होती हैं, उसमें चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी आपको उसी को फॉलो करना होता है, उसमें हमें सपोर्ट मिलता जरूर है। इसलिए जब आप चाहें तभी आपके लिए सवेरा है, लेकिन आप चाहते कब हैं और आप उसमें कितनी देर मेंटेन रहते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो होप कि आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस कुछ भी आपकी मदद कर पाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड क्या मैसेज देना चाहते हैं सन कार्ड के द्वारा। तो यहाँ पर आपने चुना है सन का मैसेज। तो ये मेजर अरकाना के कुछ मैसेजेस मैंने लिख के रखे थे। तो सन डेफिनेटली सक्सेस की बात करता है, आपके इनर जॉय की, पीस की बात करता है, ट्रुथ की बात करता है, चीज़ों के लाइट में आने की बात करता है, आपकी इनर जॉय, इनर हैप्पीनेस, इनर चाइल्ड की बात करता है। तो देखते हैं आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिट गाइड्स। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरेंडर एंड रिलीज। ओके, तो पहले मैसेज ले लेते हैं। Thank you so very much dear spirit guides. Romance. Okay. Trust. Wow. Thank you so very much dear spirit guides. आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बॉडी केयर। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है सरेंडर और रिलीज का, रोमांस का, ट्रस्ट का और बॉडी केयर का। तो आपके लिए मैसेज है सन का और यहाँ पे है ड्रीम्स का मैसेज। तो आपके ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर आप लाइफ के बहुत सारे एरियाज में ड्रीम्स देख रहे हैं और ट्रस्ट भी कर रहे हैं अपने ड्रीम्स के ऊपर। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक ड्रीम्स आ रहे हैं या ड्रीम्स में आप क्या देख रहे हैं, सपनों में आप क्या देख रहे हैं, उसकी तरफ भी आप फोकस जरूर कीजिएगा। ड्रीम जर्नल मेंटेन नहीं करते हैं तो ड्रीम जर्नल मेंटेन कीजिएगा, ताकि आपको जो भी दिखाई देता है उससे आप समझ सकें कि पैटर्न्स क्या हैं। और अगर नहीं है आपका ड्रीम जर्नल तो कोई बात नहीं है, जो भी आपको याद रहता है समझने की कोशिश कीजिए कि उससे आपके लिए क्या मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आप ट्रस्ट कीजिए, बस आप ट्रस्ट कीजिए। सन का कार्ड जो है बहुत ही क्लियर एनर्जी देता है। यहाँ पर भी सन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी सन है और यहाँ पर भी सन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ट्रस्ट करना है, जो भी अननोन है उसके ऊपर ट्रस्ट करना है, यानी कि किसी अननोन पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। जो आपको पता नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि भविष्य में क्या होगा, उसको लेकर आपको एक डर रहता है कि आगे क्या होगा, आगे कैसे होगा, चीज़ें कैसे ठीक होगी या फिर क्या हो सकता है, तो सरेंडर और रिलीज कीजिए अपने सभी कंसर्न्स को जो आपको होते हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप चिंताएं करते हैं उन सबको रिलीज कीजिए, अपने बोझ को हल्का कीजिए। अगेन ऑप्शन 1 में भी ऐसी ही एनर्जीज थी। आपके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है या फिर आप हर चीज़ को बहुत ही केयर कंसर्न करके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा रिलीज करने की, थोड़ा उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है आपको। आपके लिए सफलता निश्चित है, लेकिन पहले आपको ट्रस्ट करना
जो गाइडेंस आपको मिल रही है, जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, उसकी तरफ आप ट्रस्ट कीजिए। आपको अगर यूनिवर्स कहीं आगे बढ़ने के लिए कहता है तो उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आप अपनी सफलताओं के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आपको जो ग्रोथ करने का अवसर मिल रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें बदलनी है तो उसके ऊपर आप ट्रस्ट कीजिए। आप सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को पूरी तरह से और उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए जो आपके स्टक होने का कारण बनती हैं, चाहे वो आपके खुद के ही थॉट क्यों ना हो। आपके लिए यहाँ पर बॉडी केयर का भी मैसेज है। तो अपने आप की चिंता करना, अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपना ही ख्याल नहीं रखते हैं या फिर अपनी ही केयर नहीं करते हैं तो आप किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी केयर करने के लिए। और दूसरा, अगर आप सही ही नहीं रहेंगे, अपनी बॉडी की आप केयर ही नहीं करेंगे तो फिर आप लाइफ में आगे बढ़ कैसे पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कोई आपको फिजिकल इशू है तो जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, जो भी आपको लगता है हेल्प कर सकते हैं आपके इश्यूज़ में उनसे मिलिए और अपने लिए परफेक्ट डिसीजंस लीजिए। ट्रस्ट कीजिए अपने डिसीजन पर, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के ऊपर और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की तरफ आप जाइए। 3 ऑफ सोर्ड। तो अगर आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर लव का रिलेशनशिप आपको बार बार हार्ट ब्रेक देता है या फिर आपकी लाइफ के अंदर जो भी ये चीज़ें हैं, कंसर्न है रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड डेफिनेटली बहुत सारे हार्ट ब्रेक की बात करता है, ब्रेकअप की बात करता है, डिवोर्स की, डेथ की, बहुत सारी एनर्जीज की बात करता है। तो आपके इसमें रीडिंग में रोमांस का कार्ड अपीयर है तो डेफिनेटली ये बात कर रहा है किसी न किसी रिलेशनशिप के ब्रेकअप की या किसी ऐसे रिलेशन की जिसकी वजह से या तो आप बहुत पीड़ा में हैं या फिर कोई रिश्ता आपको बहुत दुख दे रहा है या फिर किसी रिश्ते ने आपको बहुत दुख दिया है। जो कुछ भी है ये, इसको सरेंडर और रिलीज कीजिए। इसको अब आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, इसलिए अपनी उस न्यू बिगनिंग के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। आपको ये भी देखना है कि आपको हमेशा इस एनर्जी में नहीं रहना कि आपके प्रीवियस, आपके जो पहले के इमोशंस थे वो क्या थे। अब आपको ये देखना है कि जो भी आपके पहले के इमोशंस थे आप उनको रिलीज कर रहे हैं। आपके हो सकता है पहले के बिलीफ सिस्टम अलग हो, अपने लव रिलेशनशिप को लेकर, लोगों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, रिश्तों को लेकर, अच्छी बुरी बातों को लेकर, रिश्तों को लेकर, रिश्तों के संदर्भ में हो सकता है कि आपकी सोच अलग हो, आपका बिलीफ सिस्टम अलग हो, या फिर आप जो कुछ भी चाहते हैं करना या फिर आप जिस तरह से रिश्तों को चाहते हैं उस तरह से रिश्ते आपको मिले नहीं, इस वजह से आपका हार्ट बहुत ब्रेक हुआ या इस वजह से आपके हार्ट को हमेशा ही एक डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा। ये रोमांस का रिलेशन भी आपका हो सकता है, ये कोई अदर रिलेशन भी आपके हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जरूरी ये है कि आप उस बिलीफ सिस्टम में ना रहते हुए आप उन लोगों की एनर्जीज में या फिर उन थॉट्स की एनर्जीज में ना रहते हुए उन चीज़ों को सरेंडर और रिलीज कीजिए, अपने उन इमोशंस को बह जाने दीजिए ताकि आपका हार्ट हील हो सके और आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर सकें। जो भी गाइडेंस वो आपको दे रहा है, जहाँ पर भी वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है। स्पेसिफिकली अगर किसी रिश्ते को लेकर या रिश्ता कोई नहीं है उसको लेकर आपके मन में किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं उनको यहाँ रिलीज करने की ज़रूरत है, जो भी आपका रिश्तों से रिलेटेड हो। माय गॉड, डेविल ये डेफिनेटली आपके लिए कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जजमेंट है, जहाँ पर आपको एक न्यू जो है बिगनिंग करनी है, जहाँ पर आपको एक रीस्टार्ट करनी है अपनी ही लाइफ। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप नहीं करते हैं तो फिर आप एक डेविल की एनर्जीज में चले जाते हैं। डेविल का मतलब यही है कि या तो आप बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं या फिर आप उन थॉट्स को लेकर अपने हार्ट को बार बार ब्रेक करते रहते हैं। अब जिस तरह के यहाँ पे ये 3 कार्ड एक जैसे बन गए हैं, इनको देखकर क्लियरली यही समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली हार्ट ब्रेक की एनर्जी से, जहाँ पर किसी टॉक्सिक रिलेशन में या तो आप रहना चाहते हैं या कोई आपको रखना चाहता है। देखिए सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ है डेविल, तो या तो कोई आपको रखना चाहता है या फिर आप खुद इसमें है, इस तरह के इमोशंस या थॉट पैटर्न में है। या आपके लिए कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर उन चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हैं जहाँ पर आप सिर्फ उस टॉक्सिक एनर्जी में रहकर ही उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को, आप जहाँ पर भी टॉक्सिक एनर्जी महसूस करते हैं आप उस जगह पर रहकर तो उस सिचुएशन को कभी ठीक नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जब वही लोग होंगे, वही सिचुएशंस होंगी, वही इमोशंस होंगे तो पैटर्न तो खाली रिपीट होंगे आपकी लाइफ में। चाहे वो आपको एक ही इंसान के साथ में हो, चाहे वो आपको अलग अलग लोगों के साथ में हो, आपके वही पैटर्न रिपीट होते रहते हैं जब तक कि आप अपनी लाइफ को लर्न नहीं कर लेते या जब तक आप अपनी लाइफ में कोई बड़े डिसीजन नहीं ले लेते। आपकी लाइफ में पैटर्न रिपीट होते रहते हैं। एक इंसान हटेगा
दूसरा आ जाएगा, दूसरा भी वैसा ही टॉक्सिक होगा, दूसरा हटेगा, तीसरा आ जाएगा, वो भी वैसा ही टॉक्सिक होगा। तो लोग वादे करेंगे लेकिन लोग अपनी सिचुएशन चेंज नहीं करना चाहेंगे, चाहे वो आप हो या कोई और हो। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड कहते हैं कि अगर आप सन को चुनते हैं, अगर आप सूरज को चुनते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप ट्रस्ट भी करें, आप सरेंडर करें, रिलीज करें अपने उन सारे इमोशंस को, पर आपको हार्ट ब्रेक मिलता है। ये हार्ट ब्रेक आपको किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जॉब में, किसी भी किन्हीं भी लोगों के साथ में, किसी भी तरह का आपको जो हार्ट ब्रेक मिला हो उसको यहाँ रिलीज करने की ज़रूरत है, इस कंसर्न को रिलीज करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कोई डेविलिश एनर्जीज हैं आपकी रिलेशनशिप के अंदर, तो उसको भी रिलीज करने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो रिश्ता है उसको लेकर ट्रस्ट कर सकें। और मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा सन का कार्ड आ ही गया आपके इसमें, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा, और यहाँ है स्टार का कार्ड, ओ माय गॉड, अगेन जजमेंट का कार्ड। मेजर अरकाना के ही कार्ड हैं आपके लिए सारे, मैसेज भी आपके लिए सन का मेजर अरकाना का ही था। तो देखिए अगेन, अगर आपको ट्रस्ट करना है तो सन के नीचे सन ही है, आपको ब्राइट साइड को देखना ही चूज करना होगा। आपकी लाइफ में परिवर्तन तभी हो सकते हैं जब आप किसी टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलना चूज करते हैं, अदरवाइज वही पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट होते रहते हैं। कई बार हमारी जर्नी बहुत अकेली होती है, यानी कि हमारी इस जर्नी के अंदर कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते नहीं होते हैं, लोग नहीं होते हैं, हमें अकेले ही अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाना होता है, और उस आगे बढ़ाने में, एक रीस्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपके इमोशंस को आप पूरी तरह से खाली कीजिए और आगे बढ़िए, और इस बात पे ट्रस्ट रखिए कि आपकी लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस और ग्रोथ है, सक्सेस है, और आप जो कुछ भी अच्छा चाहते हैं अपने रिश्तों में वो है। और अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, यानी कि दोनों जने हैं ऐसे रिलेशनशिप में, एक पर्सन नहीं कि आप किसी को ब्लैक मैजिक के द्वारा बांधना चाहते हैं, तो इसके बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि जो लोग भी ब्लैक मैजिक के द्वारा किसी और पर्सन की फ्री विल को बैंड करने की कोशिश करते हैं, वो उनको एक पपेट चाहिए होता है, कठपुतली चाहिए होता है, उनको रियल इंसान की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जो आपसे वास्तव में प्यार करेगा, जो आपकी वास्तव में केयर करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, वो आप पे कभी भी ब्लैक मैजिक नहीं करेगा, आपके ऊपर कभी भी लव स्पेल नहीं करेगा। वो जो इंसान आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं ना, इस डेविल वाली एनर्जीज में, आप उस किसी पर्सन के, कि आप किसी पर्सन के कंट्रोल में रहें, बस उसी के साथ रहें, पॉसेसिवनेस, ऑब्सेशंस, उसमें प्यार व्यार नहीं होता है, उसके अंदर कोई रोमांस नहीं होता है, कोई लव नहीं होता है। वो जो लोग ये कहते हैं हम लव के लिए स्पेल करते हैं, आई एम वेरी सॉरी आपका ये भ्रम तोड़ने के लिए, कि ये जो लव स्पेल्स होते हैं ना, अगर कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको अपने साथ बांध के रखना चाहे, तो आप क्या रहेंगे उसके साथ में। आपको जब भी ये समझ में आएगा कि इस इंसान ने सारी जिंदगी मेरे ऊपर लव स्पेल्स किए हैं, मुझे बांध के रखा है, या फिर मेरे ऊपर इस इंसान ने लव स्पेल किए इसलिए मैं इसके साथ बंध गया या बंध गई, तो क्या आप रहेंगे उस इंसान के साथ? क्या आपको उस इंसान से प्यार हो पाएगा? जो होगा उसका भी सारा सत्यानाश हो जाएगा, उस प्यार का भी। तो इसलिए अगर आपको ये समझ में आता है कि कोई इंसान आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है, तो भी इस कंसर्न को आप सरेंडर और रिलीज कीजिए यूनिवर्स को, अपने इनर जॉय पे आप फोकस कीजिए और अपने आप को इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकालिए। क्योंकि यहाँ पर अपनी नॉर्थ नोड की तरफ फोकस करना जरूरी है, या यूनिवर्स में जो आप करने आए हैं उसकी तरफ जाना जरूरी है। यानी कि आपके गोल कुछ और भी हो सकते हैं लाइफ के, सिर्फ रोमांस, लव और रिलेशनशिप ही है ऐसा नहीं है। इस सारी चीजों के अंदर आपको अपनी केयर भी करनी होती है, कुछ ऐसा भी है। कई लोगों को ये चीजें जो मजाक उड़ाना पसंद करते हैं ना, तो कई लोगों को ये बातें ऐसी लग सकती हैं कि अरे अरे हम तो लव स्पेल करते हैं। जो लोग करते भी हैं एक्चुअली लव स्पेल्स लोगों के ऊपर, चाहे मनी लेके करते हो चाहे वैसे भी, उनके लिए नॉर्मल चीज है, क्योंकि वो तो पैसा लेकर कर रहे हैं। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आपको किसी के साथ रहना है या नहीं रहना, या वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक है, या वो आपके साथ कल को कुछ बुरा व्यवहार करता था या करती थी, या कर सकता है या कर सकती है। इस चीज से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनको बस अपने पैसे मिल गए, बात खत्म। उन्होंने कमिटमेंट दिया, उन्होंने पैसे लिए, आपके ऊपर लव स्पेल्स किए, या आपके साथ उस स्पेल करने में कुछ भी हो रहा है या उसके बाद कुछ भी हो रहा है, उन्हें क्या मतलब। अगर ये इंसानियत, अगर ये चीज, ये बात उनके अंदर होती तो वो लव स्पेल कभी नहीं करते। अगर आप मुझसे पूछें, जितने टाइम से भी मैं इन चीजों को जानती हूँ, ब्लैक मैजिक की, स्पेल वर्क की, जो भी लोग ये तंत्र मंत्र करते हैं, इन चीजों की, जब से मेरी नॉलेज में ये सारी चीजें आई हैं 19-20 साल से, पिछले 22 साल से, जब से मैंने इन चीजों को समझा है, जाना है, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी नजरों में लव स्पेल सबसे गंदी चीज है, सबसे गंदी चीज है इस यूनिवर्स में। अगर सबसे बेकार स्पेल्स हैं वो लव स्पेल्स ही हैं, क्योंकि उसमें आप किसी की फ्री विल को बाइंड करके, उसकी फ्री विल को चेंज करके एक जीते जागते इंसान को अपने साथ बांध लेना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके लिए अपनी हेल्थ को ठीक रखना जरूरी है और इस प्रोसीजर में खुद पे ट्रस्ट करना जरूरी है। आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि
कि आपको जो भी विजडम मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पर आपको तो देखिए यहाँ पर है डेविल की एनर्जीज, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज। तो ये जो 2 कार्ड है ना, ये टोटली बुली पर्सन की बात करते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने या तो आपको बुली किया हो या फिर कोई आपको बुली करने की कोशिश करता है, यानी कि ये स्पिरिचुअल बुली है कोई पर्सन जो कि आपको बार बार बुली करने की कोशिश करता है या फिर आपको अपने साथ बांध के रखना चाहता है, चाहे ये कोई लव स्पेल कर रहा हो आपके ऊपर या फिर आपके ऊपर किस तरह की कोई डिमोनिक एनर्जीज भेज रहा हो और आपको बाइंड रखना चाहता है ताकि आप अपनी रियलिटीज ना देखें, ताकि आप अपनी खुशियों की तरफ ना जाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके साथ साथ ये अदर पर्सन के ऊपर भी लव स्पेल कर रहा हो, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरह से डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहता है। इस पर्सन को आपसे प्यार नहीं है, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर ओके ओके तो यहाँ पर कोई मैजिशियन भी इन्वॉल्व है और आपकी रीडिंग में डेफिनेटली ब्लैक मैजिक की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर कोई मैजिशियन भी इन्वॉल्व है जो कि आपके ऊपर रिमोट व्यूइंग करता है। कोई ऐसा पर्सन है, मे भी हो सकता है इस कंट्री में ना हो, इनकी सेम कंट्री में ना हो जिस कंट्री में आप रहते हैं, कोई पहाड़ों के पास में हो, कोई ठंडी जगह पे हो, ऐसा भी हो सकता है। ये इंसान आपके ऊपर वॉच करता है और साथ ही साथ इसका कमिटमेंट का कोई इरादा नहीं है, ना ही ये पर्सन कमिटमेंट करने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कभी भी कमिटमेंट नहीं करता। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपको लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चल रही हैं, यानी कि लोगों के कन्वर्सेशन का आप पार्ट हैं और आपके ऊपर डेफिनेटली ये एनर्जीज प्रोजेक्टेड हैं। अगर ये ब्लैक मैजिक की एनर्जीज हैं तो, लव स्पेल्स की एनर्जीज हैं तो, आपके पाइल में ये वाली बात हुई है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके साथ में। इसलिए अपने ड्रीम्स पर ध्यान दीजिएगा। आपके ड्रीम्स में कौन बार बार आ रहा है, किस तरह की एनर्जीज आ रही हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में किस तरह के लोग हैं या फिर क्या कहानी चल रही है। स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों को ठीक करने में वक्त लगता है, तो अगर वक्त लग रहा है तो वक्त लीजिए। अगर आपको लगता है कहीं आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है आप उसको लीजिए। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहा है पॉजिटिविटी की तरफ आपको फोकस करना है, बस उसी तरफ आपको जाना है। सरेंडर और रिलीज कीजिए उन सभी कंसर्न्स को जो कि आपको इस डेविलिश एनर्जी से मिलते हैं या फिर लोगों के बाइंड या बाउंड करने से मिलते हैं। व्हाट डू यू थिंक मेक्स यू गुड फ्रेंड? ओके, तो आप में क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि आपको अच्छा दोस्त बनाती हैं? अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं। अब आपके आसपास या दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि आपके आसपास के माहौल को खराब करते हैं ब्लैक मैजिक वगैरह करके, तो क्या कहें फिर उस बारे में। वट इज़ वन ऑफ योर फेवरेट थिंग्स अबाउट योर फैमिली? तो अपनी फैमिली के बारे में आपको क्या चीज़ पसंद है? तो अगेन ये आपका कोई टॉक्सिक फैमिली पैटर्न हो सकता है, टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो कि आपको अपने साथ बाइंड करके रखना चाहते हैं या बांध के रखना चाहते हैं। फ्रेंड भी आ गए, फैमिली भी आ गई, और ये भी देख लेते हैं डिस्क्राइब अ टाइम समवन हेल्प्ड यू फील बेटर व्हेन यू वर अनवेल। तो यहाँ बॉडी केयर का मैसेज है। तो ऐसा कौन सा समय था जब किसी ने आपकी मदद करी और आपको बेटर फील करवाया जब आप बीमार थे? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मदद करते हैं जब आप बीमार होते हैं, वरना आधे से ज़्यादा टाइम तो लोग आपको उस टाइम लेसन लर्न करवाना चाहते हैं कि अरे 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 अब लेसन सीखने की ज़रूरत है, अब इस इंसान को सबक याद रहेगा, इसको इस टाइम ही सबक सिखाओ जब ये बीमार है या फिर इसको जब हमारी ज़रूरत है। वरना बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, ट्रस्ट में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जब आप बीमार होते हैं और आपकी अनकंडीशनली कोई हेल्प करता है, आपकी कोई सेवा करता है या फिर आपको कोई पूछता है। रियल में आपकी हेल्प करने वाले जब आप अनवेल होते हैं, बीमार होते हैं या आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं किसी भी कारण से, चाहे आपके कोई इमोशंस ऐसे हैं, चाहे आप लाइफ में अकेला महसूस कर रहे हैं, चाहे आपकी कोई लाइफ में फैमिली या फ्रेंड्स हैं या नहीं, या रिश्ता कोई आपकी लाइफ में नहीं है, ये आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में भाई ऐसे लोग हैं। आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी हैं जिनकी आपने तब मदद की जब वो बीमार थे, जब वो अकेले थे। आपकी लाइफ में ऐसे भी लोग रहे हैं जो कि जिन्होंने रिश्तों में आपको बैकस्टैबिंग की। आपकी लाइफ में ये जो तीसरी सोड है ये आपके दोस्तों की है, यानी कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपके आसपास के लोग ऐसे रहे हैं। ये 3 तलवारें उन्हीं की हैं। स्पेसिफिकली कोई 3 लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में आपके हार्ट को बहुत बुरी तरह से ब्रेक किया है, आपके हार्ट को छलनी किया है। फ्रेंड्स और फैमिली तो है ही, अब इस फैमिली में से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं और ये फ्रेंड, फैमिली और रिलेशन भी कोई ना कोई हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करता है। लेकिन यहाँ पर आपसे आर्चएंजल, आपसे यहाँ पे आपकी स्पिरिट गाइड है, वो यही कहना चाहते हैं कि जितने भी लोगों ने आपको दर्द दिया है उन सबको सरेंडर और रिलीज कीजिए, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे और अपनी केयर कीजिए, क्योंकि जो भी टॉक्सिक एनर्जी आपकी तरफ भेजी जाती है
वो आपके ऊपर तभी असर करती है या कर पाती है जब आपको खुद पे विश्वास नहीं होता, जब आप खुद उस टॉक्सिक एनर्जी में रहते हैं, जब आप खुद नेगेटिविटी में होते हैं। तो कई बार लोग क्या करते हैं, एक के बाद एक स्पेल वर्क करते हैं, यानी कि पहले वो आपको नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, क्योटिक एनर्जीज भेजते हैं, क्योस की एनर्जी भेजते हैं, और फिर उसके बाद वो दूसरा स्पेल करते हैं ताकि आप परेशान हो जाएं। और जब आप ऑलरेडी क्योटिक एनर्जी के अंदर होंगे तो आपके ऊपर असर ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद वो तीसरा स्पेल भेजते हैं, फिर चौथा स्पेल भेजते हैं। कुछ इस तरह से काम करते हैं लोग। मेरे साथ तो ऐसा बहुत ही होता है कि पहले एक स्पेल भेजते हैं, फिर दूसरा भेजते हैं, फिर तीसरा, कई बार 3-4 इकट्ठे भेज देते हैं। पता चलता रहता है, इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत होती हैं। तो खैर जो कुछ भी है यहाँ पे, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को ऐसी एनर्जी से बाहर निकालिए और अपने ऊपर शक नहीं कीजिए, अपनी अच्छाई के ऊपर शक नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा गया है व्हाट डू यू थिंक मेक्स यू गुड फ्रेंड। आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपको अच्छा दोस्त बनाती हैं। व्हाट इज वन ऑफ योर फेवरेट थिंग्स अबाउट योर फैमिली। आपकी फेवरेट थिंग क्या है अपनी फैमिली के बारे में, आप क्या पसंद करते हैं। ये कार्ड भी फैमिली की, बच्चों की बात करता है। डिस्क्राइब अ टाइम समवन हेल्प्ड यू फील बेटर व्हेन यू वर अनवेल। तो क्या आप अच्छे होंगे, आपकी किसी ने मदद, जब आप बीमार थे तो इतना तो आपको आप अच्छे होंगे ही कि जब आपकी किसी ने मदद की। कौन था वो इंसान जिसने आपकी मदद की, जिसने आपकी देखभाल की, जिसने आपके लिए केयर की। कुछ तो आपके अंदर ऐसा अच्छा होगा जो किसी इंसान को नजर आया होगा और किसी दूसरे इंसान को नजर नहीं आया, इसलिए सारी तलवारें आपके दिल में घोंप दी गई। ओवरऑल आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए अपनी डिवाइन विजडम पे, अपनी केयर करने पे और अपनी इनर जॉय पे। जो भी टॉक्सिक एनर्जीज हैं उनका हमारे पास कोई काम नहीं है और इसलिए हम उन चीज़ों को अपने साथ नहीं रखते हैं। हम खुशियों और जॉय पे फोकस करते हैं और हमारी एनर्जीज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमें यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करने देता। इसलिए हम सिर्फ यूनिवर्स पे ही ट्रस्ट करते हैं और आपको भी वही करना है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस कुछ भी काम कर रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।